अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूरोप के अंदर जो इस्लाम फैल रहा है, आखिरकार इसके पीछे की क्या वजह है, और दूसरी चीज़, क्या ये वाकई ही सच है या फिर ये एक अफवाह है। तो बिना टाइम को ज़ाया किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। क्या आप लोग जानते हैं कि यूरोप के अंदर इस वक्त सबसे तेज़ी से फैलने वाला दीन इस्लाम है, और ये बात बिल्कुल सच है, ये कोई अफवाह नहीं है। इसको तहरीन टाइम्स ने अपने आर्टिकल के अंदर भी लिखा है कि यूरोप के अंदर इस वक्त सबसे तेज़ी से फैला जाने वाला दीन इस्लाम है। कितनी अजीब बात है ना कि हमारे लोग वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग इस्लाम की तरफ आना चाह रहे हैं। इस्लाम एक मज़हब नहीं बल्कि एक दीन है, और दीन हमेशा पूरी इंसानियत के लिए होता है। वो आपको ज़िंदगी कैसे जीनी है इसके तरीके बताएगा, इसके असूल सिखाएगा, और जो लोग इस चीज़ से हट जाते हैं उनको फिर ज़िंदगी के अंदर बहुत सी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। आज की जो जनरेशन है, जिसे जेड जनरेशन भी कहते हैं, उनसे पूछा गया कि क्या आप लोगों को ये दुनिया पसंद आ रही है, तो उनमें से मेजॉरिटी का यही कहना था कि ये दुनिया बहुत तेज़ चल रही है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हम चाहते हैं कि ये दुनिया वापस पीछे चली जाए, हम लोग इतनी मॉडर्न चीज़ों के साथ रहना नहीं पसंद करेंगे। यूरोप के अंदर ऐसी क्या वजह बनी है कि जिसकी वजह से लोग इस्लाम की तरफ आए हैं, आपको बताता हूँ। इस बात में कोई शक नहीं है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जितनी भी हैं वो आज भी इस्लामी ममालिक से इंसाफ के मामले में बहुत बेहतर हैं, लेकिन एक चीज़ होती है निज़ाम, जो इस्लाम के अंदर सिखाया जाता है और उसको कहा गया है कि आप निज़ाम को लागू करो। वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको। वहाँ पर आज़ादी है, सही गलत आपके सामने है, फिर आपका फैसला है, आपने जो मर्जी करना है। हालांकि इस्लाम सिखाता है कि जहाँ बुराई हो रही हो उसको रोको, इसको कहते हैं निज़ाम, कि आपने बुराई करने नहीं देनी, मुआशरे के अंदर बुराई फैलने नहीं देनी। इस्लाम हमें मना करता है, एक जानवर है जो कि सूअर कहलाता है, इस्लाम ने कहा है कि आपने ये जानवर नहीं खाना, ये आपके लिए सही नहीं है। अब मुसलमान ये जानवर नहीं खाते। यूरोप के अंदर ये जानवर बड़े शौक़ से खाया जाता था। अब इस जानवर के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं, यानी कि वो अपना जो मेट होता है उसको दूसरे लोगों के साथ शेयर करता है। उसके लिए माँ बहन कुछ भी नहीं होती, वो सभी के साथ अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप्स कायम करता है। और जब यूरोप वाले लोगों ने ये जानवर खाया और उसका असर उन लोगों के अंदर नज़र आया कि वो लोग भी इन्हीं हरकतों के अंदर इन्वॉल्व होते चले गए। इस्लाम हमें सबक देता है कि जब बच्चा और बच्ची बालिग हो जाते हैं तो उनका निकाह कर दो। अब निकाह का मतलब बेसिकली बॉन्डिंग होता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए, औरत के लिए बाकी सब नामहरम है। नामहरम से मुराद कि आप उनके साथ कोई भी इस तरह का रिलेशनशिप कायम नहीं कर सकते। इसी तरह मर्दों के लिए है कि ये आपकी वाइफ है, इसके अलावा आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप नहीं रख सकते, ये आपके लिए हराम है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को समझाऊं तो हमारा इस्लाम हमें ये सिखाता है कि आप अपने मेट के साथ लॉयल रहो, और यकीन करें कि ये ज़िंदगी का बेहतरीन असूल है। जो लोग इन चीज़ों से हट कर बुराई की तरफ बढ़ गए हैं, आज वो लोग पछता रहे हैं, जिनमें से एक यूरोप भी है। यूरोप के लोग आज रोना शुरू हो गए क्योंकि उनके अंदर लॉयल्टी ख़त्म हो चुकी थी। उन लोगों को इतनी आज़ादी मिल चुकी थी कि एक जो शादीशुदा जोड़ा है वो भी एक दूसरे के साथ मिलना जुलना और रिलेशनशिप कायम करना और ये सब मामलात वगैरह वो चलते थे। तो ये इंसानी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलातें लेकर आती है, टेंशन लेके आती है, डिप्रेशन लेके आती है। तो अब वो लोग इस चीज़ से तंग आकर उन्होंने जब देखा कि इस्लाम हमें ये चीज़ें सिखाता है, तो वो अपने रिलीजन को चेंज करके इस्लाम की तरफ आना शुरू हो गए हैं। शायद आप लोगों को इस बात का ना पता हो कि यूरोप के अंदर इस वक्त एक बच्चा पैदा होने की रेशो बहुत कम है। वहाँ पर बच्चे पैदा नहीं होते, बच्चे गिर जाते हैं या मरे हुए पैदा होते हैं, और लोगों की औलादें नहीं हो रही, और उसके पीछे भी यही वजह है। अब बात करते हैं हमारे एशिया की। ये लोग वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना चाहते हैं। ये लोग समझते हैं कि वेस्टर्न कल्चर बेहतर है हमारे कल्चर से। देखें, वेस्टर्न कल्चर के अंदर सिर्फ इंसाफ नहीं है बल्कि और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे ये जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये बात मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि नो डाउट कि वेस्टर्न हम लोगों से इंसाफ के मामले में, ईमानदारी के मामले में बहुत बेहतर है, लेकिन जो उनकी ज़िंदगी गुजारने के तरीके हैं, जो कल्चर है, वो बहुत बुरा है। हमारे एशिया के अंदर कुछ अर्सा पहले फेमिनिज़म की आवाज़ उठी थी, औरतें अपने हकूक़ के लिए निकली थी। हालांकि वो बेसिकली सिर्फ आज़ादी चाहती हैं, वो आज़ादी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर औरतों को दी गई है, लेकिन शायद वो इस बात को नहीं जानती कि उस आज़ादी के साथ उनको जो एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट दी जाती है सोसाइटी के अंदर, बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सब भी ख़त्म हो जाते हैं, और उनके साथ क्या रवैया इख्तियार किया जाता है आप लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाकर देखें। हमारे एशियन कल्चर के अंदर
جہاں کہیں بھی اگر کوئی ایک لائن لگی ہوئی ہے 100 لوگوں کی، اس کے اندر جو لیڈیز ہوتی ہیں ان کو اٹھا کر آگے بھیج دیا جاتا ہے، ان کو نہیں روکا جاتا کہ لیڈیز ہیں ان کو پہلے آپ جو ہے نا کام کروا لیں اپنا۔ اب ویسٹرن کنٹریز کے اندر یہ نہیں ہے، ویسٹرن کنٹریز کے اندر مرد اور عورتیں برابر ہیں، سب لوگ ایک ہی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور اکٹھے کام کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں پر ایشین کلچر میں عورتیں کام نہیں کرتی، گھر رہتی ہیں، مرد کمانے کے لیے نکلتا ہے اور عورتیں گھر سنبھالتی ہیں۔ ویسٹرن کنٹریز کے اندر ماں بھی باہر جاتی ہے کام کرنے، باپ بھی جاتا ہے باہر کام کرنے کے لیے، اور جو بچے کی پرورش ہوتی ہے وہ ایک دائی کرتی ہے، وہ ان کے بچے کو پالتی ہے۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ جب ایک دائی، ایک نینی ایک بچے کو پالے گی، اس کی گندگی وہ صاف کرے گی، اس کو پالے پوسے گی، وہ تو بڑا ہوگا جب، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ لائل ہوگا؟ تبھی یورپین کنٹریز کے اندر ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم کے اندر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہمارے ایشین کلچر میں یہ چیز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جو ماں باپ ہیں ہمیں بچپن میں بہت مشکلاتوں سے بڑا کرتے ہیں اور یہ چیز خون کے اندر اثر دکھاتی ہے۔ اب لوگ کہیں گے کہ پاکستان کے اندر بھی یہ لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت برا کرتے ہیں۔ دیکھیں، اچھائی برائی ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، ہر جگہ پر اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن بات کریں گے ہمیشہ میجورٹی کے اوپر۔ میجورٹی جو ایشیا کے اندر ہے وہ اپنے ماں باپ کو اپنے پاس رکھتی ہے، جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کی خدمت کرتی ہے۔ یورپین کنٹریز کے اندر میجورٹی اولڈ ایج ہوم کے اندر چھوڑ آتے ہیں، لوگ اپنی اپنی زندگی جیتے ہیں، جبکہ یہ چیزیں انسان کو زندگی میں بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے لوگ جو ایشیا کے ہیں، جو ویسٹرن کنٹریز کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں اور خاص طور پہ ان کے کلچر کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ویسٹرن کلچر بہت بہتر ہے ہمارے کلچر سے، تو آج کی ویڈیو جب آپ دیکھ لو گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا مائنڈ بھی چینج ہو جائے۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی جی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔